लेकिन वह स्त्री घबरा कर बोली, हे राजन, हमें ऐसे मत देखो, हम तपस्विनी हैं, यदि हमने श्राप दे दिया तो आप भस्म हो जाओगे। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, मैं राजा विक्रमादित्य हूं, मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा का नाम सुनते ही वह स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे राजन, कृपया यहां से चले जाइए, नहीं तो वह तांत्रिक आकर हम दोनों को श्राप देकर भस्म कर देगा। विक्रमादित्य ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यह तांत्रिक तुम्हें कैसे मिला? वह स्त्री बोली, मैं कामदेव और पुष्पावती की पुत्री हूं। जब मैं 12 वर्ष की थी तब मेरे माता पिता ने मुझे एक कार्य सौंपा जिसे करने से मैंने इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने गुस्से में मुझे इस तांत्रिक को सौंप दिया। तब से यह तांत्रिक मुझे इस जंगल में बंदरिया बनाकर कैद किए हुए है। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें इस दुष्ट के चंगुल से मुक्त करूंगा। लेकिन तभी तांत्रिक प्रकट हो गया। उसने विक्रमादित्य को देखते ही भयंकर क्रोध से कहा, मूर्ख, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता, मैं तुझे और इस लड़की को श्राप देकर राख बना दूंगा। विक्रमादित्य निडर थे, उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से नरभक्षी राक्षसों की सेना बुला ली और उन्हें आदेश दिया, इस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर इसे खा जाओ। राक्षसों की विशाल सेना विक्रमादित्य की ओर बढ़ी, लेकिन राजा की वीरता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने अकेले ही उन सभी नरभक्षी राक्षसों का संहार कर दिया। तांत्रिक यह देखकर चौंक गया। उसने अपनी माया से अदृश्य होकर विक्रमादित्य पर हमला करना चाहा, लेकिन तभी राजा ने बेताल का आह्वान किया। बेताल प्रकट हुआ और तांत्रिक के सारे काले जादू को निष्क्रिय कर दिया। तांत्रिक के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। वह विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राजा ने उसे दंड स्वरूप पाताल लोक जाने का आदेश दिया और फिर वह सुंदर स्त्री को अपने साथ लेकर अपने महल लौट आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।